हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक जाबाज अंडरकवर एजेंट जो देश के दुश्मनों से लड़ता है अपनी ही पत्नी को आखिरी बार देखने के लिए नहीं पहुंच पाता? और क्या होगा जब एक मासूम टीचर की जिंदगी चंद दरिंदे पल भर में बर्बाद कर देते हैं? आज की कहानी 80 इसी दर्द, बदले और इंसाफ की जंग के बारे में है। वीडियो बहुत ही इमोशनल और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है परिमा नाम की एक महिला से, जो एक स्कूल टीचर है। वो अपने पति विनय और छोटे बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एक सुबह विनय अपने ऑफिस के लिए निकलता है और रास्ते में अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़ता है। वहीं विनय का दोस्त कार्तिक उसे मिलता है, जो शहर को दूर से देखकर कहता है कि यह जितना सुंदर दिखता है, करीब जाने पर उतना ही इसकी बुराइयां नजर आती है। इसी बीच रावी नाम की एक वकील कार्तिक को टोकती है। यहाँ पता चलता है कि कार्तिक की पत्नी कावेरी की मौत हो चुकी है, लेकिन कार्तिक उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। रावी उसे ताना मारती है और उसे एक मोबाइल देती है जिसमें कावेरी का आखिरी रिकॉर्डेड मैसेज था। दूसरी तरफ परिमा अपने स्कूल के एक फंक्शन में डांस कर रही थी। विनय उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है और कहता है कि फंक्शन खत्म करके घर आ जाना। लेकिन रात को जब परिमा घर लौट रही होती है तब कुछ लड़के कार में आते हैं और उसे जबरन किडनैप कर लेते हैं। उन दरिंदों ने परिमा के साथ घिनौनी हरकत की और उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। गुनाह छिपाने के लिए उन्होंने अपनी कार और कपड़े जला दिए। अगले दिन परिमा को अस्पताल पहुंचाया जाता है। विनय को जब सच पता चलता है तो वह बुरी तरह टूट जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है और वह जली हुई कार बरामद कर लेती है, जिससे उन लड़कों तक पहुँचने का रास्ता खुलता है। घर पर विनय का बेटा मासूमियत से सवाल पूछता है, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। समाज और घर वाले भी साथ देने के बजाय इज्जत खराब होने की दुहाई देने लगते हैं, जिससे विनय और भी परेशान हो जाता है। अस्पताल में कार्तिक परिमा की हालत देखकर भावुक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई अपना उससे बात करता रहे तो वह पैनिक नहीं करेगी। परिमा को संभालते वक्त कार्तिक को अपनी पत्नी कावेरी की याद आती है। वह उसका आखिरी ऑडियो सुनता है, जिसमें वह मरने के पहले आखिरी बार कार्तिक को देखने की गुहार लगा रही थी। दरअसल कार्तिक एक अंडरकवर एजेंट था और मिशन पर होने की वजह से वह अपनी मरती हुई पत्नी के पास नहीं पहुंच सकता था। कार्तिक अपने दोस्त विनय की मदद करने के लिए रावी यानी वो वकील के पास जाता है। कोर्ट में केस शुरू होता है। पुलिस ने गुल और उसके साथियों को पकड़ तो लिया था, लेकिन उनके वकील ने दलील दी कि उनकी कार चोरी हो गई थी और वे निर्दोष है। गुल का पिता दीपराज एक रसूखदार आदमी था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हैरानी की बात तब हुई जब परिमा के डीएनए सैंपल उन लड़कों से मैच नहीं हुए। परिमा बताती है कि वहाँ 4 नहीं बल्कि 5 लड़के थे। 5वां लड़का समीर था। रावी कोर्ट में साबित करती है कि अगर लड़कों की कार चोरी हुई थी तो वो शादी में कैसे पहुंचे। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था, जिससे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। सबूतों के अभाव में जज उन 4 लड़कों को बेल दे देते हैं। परिमा जब स्कूल जाती है तो वहाँ का मंजर और भी डरावना हो चुका था। प्रिंसिपल उसे बताती है कि वही छात्र जिन्हें वह अपना बच्चा मानती थी, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह सुनकर परिमा का दिल टूट जाता है। पहचान परेड के दौरान भी वह घबराहट में आरोपियों को सही से नहीं पहचान पाती। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक अनजान आदमी उन 4 गुनहगारों में से एक को सरेआम गोली मार देता है। जनता इस विजिलेंट का समर्थन करती है, लेकिन रावी का मानना था कि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। रावी को जल्द ही पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर संजय ने रिश्वत लेकर डीएनए सैंपल बदल दिए थे और सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी थी। रावी दीपराज को समझाती है कि उसका बेटा अगर सरकारी गवाह बन जाए तो उसकी सजा कम हो जाएगी। दीपराज मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसका बेटा गवाही दे पाता, वह अनजान किलर उसे भी मार देता है। यह किलर कोई और नहीं बल्कि गुस्से में भरा कार्तिक था। रावी कार्तिक को समझाती है कि वह कानून को अपना काम करने दे। आखिरकार रावी 5वें आरोपी समीर को ढूंढ निकालती है। पता चलता है कि समीर पहले भी ऐसी घिनौनी वारदात कर चुका था। उसने अपनी मौजूदा पत्नी के साथ भी 13 साल पहले यही किया था और सजा से बचने के लिए उससे शादी कर ली थी। कोर्ट के आखिरी पड़ाव पर समीर की अपनी बेटी उसके खिलाफ गवाही देती है। वह बताती है कि उस रात उसके पिता ने खून से सने कपड़े जलाए थे। रावी एक जोरदार दलील देती है कि समाज में बढ़ते इन अपराधों को रोकने के लिए मिसाल कायम करना जरूरी है। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर जज बाकी बचे तीनों आरोपियों को सख्त सजा सुनाते हैं। रावी और परिमा को इंसाफ तो मिल जाता है, लेकिन कहानी का अंत बहुत ही दुखद होता है। कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कानून को हाथ में लिया, इसलिए वह सरेंडर कर देता है। लेकिन जब उसे कोर्ट लाया जा रहा था तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए दीपराज वहां आता है और कार्तिक को गोली मार देता है। रावी के सामने ही कार्तिक दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म 80 की कहानी। यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारा सिस्टम पीड़ितों को समय पर इंसाफ दिला पाता है, और क्या हिंसा का जवाब सिर्फ हिंसा है। अगर आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कमाल की वीडियो में।